दोस्तों, बैकग्राउंड देख करके शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा आज आपको, क्योंकि मैं घर पर हूँ ही नहीं। और यही कारण था कि कल मैं आपको कहानी नहीं सुना पाया। इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और एक चीज़ की माफ़ी भी मैं चाहूँगा, क्योंकि कहानी मैं बाहर बना रहा हूँ, बहुत अर्जेंट काम से मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ शायद कुछ पक्षियों की आवाज़, कुछ गाड़ियों की आवाज़ आपको आएगी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कहानी आज की बहुत शानदार है और मुझे पूरी आशा है कि कहानी आपको बहुत समझ में अच्छे से आएगी और आप बहुत खुश हो जाएंगे इस कहानी को सुनकर। बहुत से लोगों को ये कहानियाँ आज तक शायद ना भी सुनी हो। जी हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है आर्मी का और डिफेंस का और पुलिस का, इन सब की खास बात होती है कि रूल के बहुत पक्के होते हैं। रूल बुक के हिसाब से इनका सारा काम चलता है, उसके अलग ये कभी जाते ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने रूल बुक को भी परास्त कर दिया, हरा दिया, और आखिरकार आर्मी ने भी उस बात को माना। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शूरवीर सैनिक की जिसको शहीद हुए लगभग 53 साल अभी तक हो गए हैं, लेकिन आज भी वो भारतीय सेना का जो बॉर्डर है उस पर तैनात है और उसकी सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, सुनने में ज़रूर आपको इस बात को सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगा होगा, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल ठीक बात है। कहानी जैसे ही आप आगे सुनेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में ऐसा सत्य है या नहीं है। मान्यता यहाँ तक भी है कि शहीद बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति पानी ले ले और 21 दिनों तक उस पानी को पी ले तो उनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ता। और जैसा मैंने आपको बताया, उनके लिए कुर्सी रखी जाती है। आपको याद होगा, भारत से जब युद्ध हुआ था चाइना का, भारत उस युद्ध को हार गया था। और ऐसा कहते हैं कि उस युद्ध से 3 दिन पहले भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा ने सपने में आकर उनको चेता दिया था कि युद्ध होने वाला है, आप सचेत रहें। लेकिन उस समय लोगों को शायद इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और हम वो युद्ध हार गए थे। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह का जन्म पाकिस्तान के गुर्जरावाला डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव था सरदाना, वहाँ पर होता है। और 30 अगस्त 1946 को ये पैदा होते हैं। भारत विभाजन के बाद मजबूरी में इनको हिंदुस्तान आना पड़ा और ये पंजाब में रहे और वहीं पर इन्होंने डीएवी स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण करी। पढ़ाई के बाद 20 साल की उम्र में इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और 9 फरवरी 1966 को ये भारतीय सेना से जुड़ गए। बाकायदा पंजाब रेजिमेंट में ये रहे और पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी इन्होंने अहम रोल निभाया। लेकिन बाद में इनका ट्रांसफ़र अलग अलग जगहों पर हो गया। 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट के बाद इनको ईस्ट सिक्किम में भेजा गया। उस समय भी चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। इनकी पोस्टिंग बाकायदा नाथुला दर्रे के पास हुई। 4 अक्टूबर 1968 को एक हादसा होता है दोस्तों, और उस हादसे में हम बाबा हरभजन सिंह को खो देते हैं। बात दरअसल ये थी कि बाबा हरभजन सिंह कुछ सामान खच्चरों पर लेकर एक दूसरी जगह ले जा रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ, लेकिन अचानक से इनका पैर फिसल गया और ये गहरी नदी में जा गिरे और समय पर अपने कैंप में नहीं पहुंच पाए। शुरू में तो ये कयास लगाए गए कि बाबा हरभजन सिंह कहीं खो गए हैं। मैं बाबा बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में ये बाबा बने। उस समय ये सैनिक थे, वो कहीं खो गए हैं, कहीं लापता हो गए हैं, कहीं भाग गए हैं। लेकिन उनका एक दोस्त था जिसका नाम था प्रीतम सिंह। तो हुआ क्या, प्रीतम सिंह के सपने में बाबा हरभजन सिंह आते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी लाश 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे पड़ी हुई है। प्रीतम सिंह सुबह जागता है, अफसरों को ये बात बताता है, लेकिन कुछ अफसर उस बात को नहीं मानते। उनको लगता है सपने की बात है, ऐसी झूठ बोल रहा है। कुछ अफसर उसकी बात को मानते हैं और कहते हैं अगर सपना भी है तो जाने में क्या हर्ज है। और आखिरकार सभी लोग 2 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह की लाश वहां पानी के किनारे पड़ी हुई थी। और जब ये बात फैली तो लोगों में बहुत विश्वास होने लगा। उसके कुछ दिन बाद शहीद हरभजन सिंह फिर उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ मेरी समाधि बना दीजिए। लेकिन इस बार कोई नहीं हंसा। बहुत जल्दी उनकी समाधि बन जाती है। वो समाधि एक बंकर में बनाई जाती है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की आस्था और बढ़ने लग जाती है। उसके बाद कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों, जिससे ये साबित हो जाता है कि बाबा हरभजन सिंह वहाँ ड्यूटी पर तैनात थे। कई बार वो कई सैनिकों के सपने में आए। उन्होंने कई बार चीनी घुसपैठ के बारे में बताया और जब गश्त पर हम पहले चले गए तो हमने पाया कि वास्तव में चीनी लोग वहाँ घुसपैठ कर रहे थे और हमने उन्हें खदेड़ दिया। इस प्रकार बाबा हरभजन सिंह ने सैकड़ों बार भारतीय सेना की मदद की और उन्हें खतरों से बचाया। और जब सारी बातें सच होने लगी
और सारे सपने सच होने लगे तो आखिरकार सेना के लोगों ने और आम लोगों ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि क्यों ना शहीद हरभजन सिंह का एक मंदिर बनाया जाए, और बाद में उन्हें बंकर से निकालकर 9 किलोमीटर दूर एक बड़ा मंदिर बनाया गया, जो कि मैंने कहा 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ पर बाबा की समाधि को रखा गया। उस मंदिर का नाम बाबा हरभजन सिंह रखा गया। और उसके बाद तो तांता लगा रहता है दोस्तों। बहुत सारे श्रद्धालु हर साल वहाँ पर जाते हैं एक पानी के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 21 दिन तक अगर कोई इस मंदिर का पानी पी लेगा तो उसके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि कोई सेना जो रूल की इतनी पक्की है वो इस बात पर विश्वास करती है, तो क्या वो बात झूठी हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सब तो ठीक है। इसके अलावा सेना ने उनको हर महीने सैलरी देना भी शुरू किया और हर महीने वो लगातार सैलरी लेते रहे। तो ये नहीं दोस्तों, जैसे जैसे एक सैनिक के साथ होता है उनकी प्रमोशन हुई और बतौर वो कैप्टन रिटायर हुए। सैकड़ों सैनिक उनके गवाह बने। कहते हैं कि उनके कमरे में उनके जूतों को पॉलिश करके रखा जाता, उनके कपड़ों को इस्त्री करके रखा जाता और उनकी चादर को बिछा कर रखा जाता, लेकिन अगले दिन उनके जूतों पर कीचड़ लगा मिलता, कपड़ों की इस्त्री खराब हुई मिलती और चादर सुखड़ी हुई मिलती। इससे सेना के लोगों ने ये पूरा एहसास कर लिया था कि बाबा हर रोज अपनी ड्यूटी करने बॉर्डर पर चले जाते थे और लौटकर फिर वापस आते थे। कई चीनी सैनिकों के सपने में बाबा आए, इसीलिए वो प्रथा शुरू हुई। जब चीन के अफसर और भारतीय अफसर एक पर्टिकुलर जगह पर मिला करते थे तो वहाँ पर एक खाली कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम की भी रखी जाती थी। और यही नहीं दोस्तों, साल में फौजियों को अक्सर 2 महीने की छुट्टी मिलती है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बाबा हरभजन सिंह को 2 महीने की छुट्टियां मिला करती थी। और वो छुट्टियां किस तरह से थी मैं आपको बताता हूँ। 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच उनकी 2 महीने की छुट्टियां पास होती थी। छुट्टियां पास होने के बाद उनकी जो सैलरी पूरे साल की होती थी उसे एक बॉक्स में रखा जाता था। बॉक्स में उनके जूते और वर्दी रखी जाती थी। उसके बाद भारतीय रेल में रिजर्वेशन होता था, उन्हीं के नाम का टिकट होता था। यही नहीं दोस्तों, उनके साथ 3 सैनिक जाते थे। बाकायदा उनकी सीट खाली जाती थी, किसी की मजाल नहीं उनकी सीट पर बैठ जाए। बाकायदा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से वो ट्रेन चलती थी जिसका नाम डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस होता था, आज भी वो चलती है। उस पर बाबा जाते थे, 3 सैनिक जाते थे, पंजाब पहुंचते थे, उसके बाद गांव पहुंचते थे। इनकी जो बॉक्स होता था उसे माँ, जब तक इनकी जिंदगी थी तब तक माँ को दिया गया, उसके बाद उनके परिवार के लोगों को दिया जाता था इनका सारा वेतन। लेकिन 2017 में कुछ लोगों ने केस दर्ज किया और कहा कि आर्मी लोगों में अंधविश्वास फैला रही है। उसके बाद इस प्रथा को बंद कर दिया गया और 2017 के बाद उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। हालांकि वो रिटायर भी हो गए थे, लेकिन कहते हैं आज भी बाबा बॉर्डर का जो बॉर्डर है वहाँ पर विराजमान हैं और सपने में आकर लोगों की और सेना की मदद कर रहे हैं। आज भी उनके लिए वो खाली कुर्सी रखी जाती है और आज भी उनके कपड़ों पर प्रेस, जूतों पर पॉलिश और उनकी चादर बिछा करके रखी जाती है। उनका मंदिर मैंने कहा 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, नाथुला दर्रे के पास और जलपला दर्रे के बीच में। तो दोस्तों, ये थे बाबा हरभजन सिंह और ये थी उनकी कहानी। पूरा विश्वास है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जगह ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश, मेरा वादा यही रहता है कि मैं हर रोज़ आप तक अपनी कहानी पहुँचाऊँ और आपको कुछ ऐसा बताऊँ जो आपने पहले कभी सुना ना हो। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करूँगा ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनाता रहूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कोशिश करें इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन कौन सी कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कोशिश करूँगा कि कल फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।